राम राम नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज का एक वीडियो इस रिगार्डिंग है कि कई मेरे यार मित्र दोस्त पूछते हैं कि यामाहा रिस्टोरेशन करने में क्या कुछ कॉस्टिंग आती है। तो कॉस्टिंग का डिपेंड करता है बाइक के ऊपर। अब ये बाइक है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में है, इसको आप नॉर्मली लोग बेच भी रहे हैं। इस कंडीशन की बाइकें विदाउट पेपर वाली बाइकें होती हैं मान लो, या नॉर्मल कंडीशन की बिना रिन्यूअल वाली होती है, उनको इस कंडीशन में बेच भी रहे हैं कस्टमर। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये सीट का जुगाड़ बना रखा है इन्होंने। सीट को वैसे पत्ती वगैरह नीचे का फ्रेम बिल्कुल ओके पड़ा है, बाकी जुगाड़ बना रखा है सीट का। तो ये अजीब सी सीट लगती है, तो सीट आप चेंज करते हैं। तो सीट स्टार्ट हो जाती है लगभग 750 रुपये से 700 रुपये से स्टार्टिंग हो गए 1600 रुपये तक सीटें आती हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी जैसी अपने को चाहिए। ये मैं आपको नियर अबाउट कॉस्टिंग बता रहा हूँ सारी चीज़ों की भी, किस हिसाब से बाइक किस रेट में पड़ती है। अब ये साइड पैनल है, साइड पैनल लगभग 350 रुपये में विदाउट पेंट के आते हैं। अगर टूटा हो तो कोई इसके सही पड़े हैं दोनों तो ये सेम चल जाएंगे। अब इसके अंदर तो लॉक वगैरह सारी चीज़ें ओके पड़ी है बस, तो ये ओके हैं, ये अपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टैंक इसका ओरिजिनल है और साफ़ सुथरा पड़ा है, अंदर से साफ़ है, तो अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बिल्कुल साफ़ पड़ा है अंदर से। अगर इसके अंदर जंग वगैरह हो तो अपने को चेंज भी करना पड़ता है। लॉक सेट इसका ख़राब है तो लॉक सेट अपन चेंज करेंगे। तो लॉक सेट ओरिजिनल लगभग 650 के करीब आ रहा है, 650-700 के करीब। ये नियर अबाउट कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ का परमानेंट फिक्स रेट मैं नहीं बता रहा आपको। अब जैसे इसका मडगार्ड बिल्कुल ख़त्म है, आगे का मडगार्ड। तो मडगार्ड आजकल ओरिजिनल तो सप्लाई नहीं आ रही है। मडगार्ड इसके अंदर अपने को मिलते हैं उमेश के। अगर बढ़िया क्वालिटी के डालने हो, हल्के डालने हो तो हल्के वाले भी आते हैं। हल्के वाले तो 750-800 रुपये का सेट आ जाता है, 700 में भी आ जाता है सेट, लेकिन वो इसके जैसा ही होता है। ये तो देखो कितना गंदा हो रखा है, पीछे का भी ऐसे ही क्रोम ख़राब हो रखा है। सेम सिस्टम है कि ये हल्के वाला तो चलता ही नहीं है, 15 दिन बाद बारिश के मौसम में 15 या 20 दिन के बाद बिल्कुल ख़त्म। अब इसका इंजन कवर टूटा हुआ है एक साइड का, ये देखो टूटा हुआ है इंजन कवर, देखो एक साइड का ये टूटा हुआ है। तो इंजन कवर नियर अबाउट इस साइड का आफ्टर मार्केट जो आता है आजकल आ रहा है लगभग 1000-1100 रुपये का आ रहा है। लेकिन आप में ओरिजिनल डालते हैं यूज्ड अपने को मिल जाता है लगभग 1000-1100 में यूज्ड मिल जाता है, 1200 में मिल जाता होगा। और नियर अबाउट कॉस्टिंग बता रहा हूँ। गेयर लीवर इन्होंने जुगाड़ करके देखो कोई दूसरी बाइक का डाल रखा है, ये ओरिजिनल नहीं है गेयर लीवर इसका। गेयर लीवर लगभग 200 रुपये से स्टार्ट हो गए 450 रुपये तक आते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी है, जैसे ही अपने को लेनी हो वैसी क्वालिटी। चैन कवर इसका ओके है, बिल्कुल है आफ्टर मार्केट वाला, लेकिन ओके है। EY वाली ओरिजिनल इन्होंने रबड़ डाल रखी है, इसके ऊपर पेंट मार रखा है। अपन पेंट इसको वापस रिमूव करके ये वापस रबड़ लगा देंगे। फिर इंजन का काम हो गया, तो इंजन के अंदर अगर क्रैंक का काम होता है और रिंग पिस्टन भी डलते हैं और स्लीव अगर नहीं लगानी पड़ती है, सारी चीज़ों की कॉस्टिंग नियर अबाउट पड़ जाती है। इंजन पड़ जाता है 5 से 5,500 रुपये में कंप्लीट A to Z सारे बैरिंग। क्यों बैरिंग तो लगभग 99% हम चेंज ही करते हैं। कोई भी इंजन अगर खोल लिया तो उसके बैरिंग चेंज करते ही हैं, लगभग करने पड़े भी जाते हैं। फिर ये सारी वायरिंग की बात आ गई, देखो क्लच वायर, ब्रेक वायर, मीटर वायर, ये सारी चेंज होती है नियर अबाउट कोई 70 रुपये की, कोई 80 रुपये की, कोई 100 रुपये की है। फिर जैसे भैया RX 135 है, इसमें कार्बोरेटर का ये चौक वगैरह देखो दूसरा डाल रखा है, इसका हाथ के ऊपर चौक आता है, यहाँ आता है चौक। तो मान लो ये 150 रुपये की, 100-150 रुपये की ये आइटम है। तो और चीज़ें बताऊँ आपको, लेबर होगी मिस्त्री की, खोलना वापस से फिट करना, ये कंप्लीट लेबर नियर अबाउट लग जाती है। मान लो अलग अलग जगह पर अलग अलग डिपेंड है, हम फिक्स नहीं बता सकते अपने को। लगभग नियर अबाउट 3,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक की लेबर चलती है। कोई 3,000 रुपये भी ले लेता है, कोई 15,000 रुपये भी लेता है, अलग अलग जगह अलग अलग लेबर है। कंप्लीट पेंट का मान के चलो आप मिनिमम 5,000 रुपये से स्टार्ट होके लगभग 10,000 रुपये तक भी लेते हैं पेंट का, यामाहा के पेंट का। अलॉय इसके अंदर देखो इन्होंने जुगाड़ कर रखा है, पीछे वाला ओरिजिनल यामाहा का है, आगे वाला इन्होंने स्प्लेंडर पता नहीं डिलेक्स का डाल रखा है। तो हम इसके अंदर रिम डालेंगे दोनों, तो रिम की कॉस्टिंग लगभग नियर अबाउट 2,200 रुपये पड़ जाती है। नए रिम, नई वायर, और अगर हब हो तो, हब नहीं है तो मान लो 700-800 रुपये और एक्स्ट्रा मान के चलो आप। आगे बढ़ेगा पीछे कंप्लीट मान लो 3,000 रुपये में रिम पड़ जाते हैं। अगर इसमें एलॉय डालेंगे तो एलॉय सेकंड हैंड एलॉय 3,500-4,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और नए लगभग 7,000 रुपये के करीब आते हैं, 7,075-7,075।
और डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। आगे की लाइट है तो देखो इसमें बिल्कुल देसी डाल रखी है, देसी लाइट आप नहीं डालते, पहले पता नहीं कहाँ से जुगाड़ हो रखा है, बिल्कुल देसी लाइट है, लोकल से लोकल जो लाइट आती है वो वाली है। आप स्कॉट लोगो वाली डालते हैं ज़्यादातर। स्कॉट लोगो वाली लाइट अपने को शायद 300-350 रुपये के लगभग नियर अबाउट पड़ती है। इंडिकेटर इन्होंने बिल्कुल लोकल डाल रखे हैं, ये लोकल इंडिकेटर आप कभी यूज़ नहीं करते, दोनों बिल्कुल लोकल इंडिकेटर डाल रखे हैं, ये आप कभी भी यूज़ नहीं करते। चारों इंडिकेटर बिल्कुल लोकल डाल रखे हैं। लोकल ही टेल लाइट डाल रखी है, पता नहीं कौन सी कंपनी की है, बिना ही कंपनी की है। तो टेल लाइट नियर अबाउट अल्फा टोयो की पड़ जाती है 450-500 रुपये के लगभग। और अगर दूसरी आप ज़्यादा ल्यूमैक्स की या मिंडा की ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिंडा की ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मिंडा वाली लगभग 270-80 रुपये की पड़ती है शायद। और इंडिकेटर लगभग 100 रुपये का एक पड़ता है, मिंडा का ओरिजिनल यूज़ करते हैं। तो लोकल हम कोशिश करते हैं कि भी ना यूज़ करें। और पीछे का कैरियर है 500 रुपये के लगभग मिल जाता है अपने को, बढ़िया क्वालिटी में। ओरिजिनल अभी नहीं आ रहे हैं, ओरिजिनल अगर कोई यूज्ड लेना हो तो बहुत महंगा पड़ता है। तो नियर अबाउट लगभग आपको कॉस्टिंग बता दी। भी इस कंडीशन की बाइक है तो अपना मान के चलो सब कुछ कॉस्टिंग करके 20 से 25 हज़ार रुपये मिनिमम लग ही जाता है। 25 हज़ार रुपये तो आप मान के चलो। और बहुत ज़्यादा अल्टीमेट रेडी करनी हो, हर चीज़ बढ़िया में करनी हो तो इसके अंदर 35 हज़ार रुपये भी अपना लग जाएंगे लगभग। क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है आप कौन सी क्वालिटी ले रहे हैं, कौन सी क्या। मेरे कई दोस्त बोलते हैं यार इतना महंगा क्यों है यामा। तो महंगा इसलिए होता है कि हम लोकल पार्ट बहुत कम कोशिश करते हैं यूज़ करने की। नट बोल्ट की कंप्लीट किट हम नहीं डालते हैं, ये वाली सेम यूज़ नहीं करते वापस। तो नई नट बोल्ट किट 1000 रुपये में भी मिल जाती है और हम जो यूज़ करते हैं लगभग 1600-1700 रुपये में हमारे खुद की पड़ती है। तो ये फ़र्क है सस्ते में और महंगे में। हर चीज़ डिपेंड करती है भी आप उसमें क्या स्पेंड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हर एक चीज़ डिपेंड करती है। अब इसके अंदर ये टेपिंग वगैरह लगा रखी है क्योंकि यहाँ जंग आ गया होगा इसलिए मीटर में टेप वगैरह कर दी। तो हम इसको नया डालेंगे, कोशिश करते हैं नया ही डालें, ओरिजिनल डालें। जो चीज़ ओरिजिनल मिल जाती है कोशिश करते हैं ये ओरिजिनल डालें। अब ये आप बोल दो कि 50 हज़ार वाली बाइक है उसमें 35 हज़ार लगा के आपको दे दें तो पॉसिबल नहीं हो पाता भाई। सिर्फ आरसी वाली बाइक है वो सारी ओरिजिनल बना के दे दो 50 हज़ार में, तो पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाता। क्योंकि कम से कम मान के चलो अब आज के टाइम में बाइक मिल रही है 20 से 25 हज़ार रुपये में स्क्रैप कंडीशन की। इसके तो पेपर कंप्लीट है, पेपर कंप्लीट में तो कोई हाथ भी नहीं लगाने देता 20-25 हज़ार रुपये में। 60-70 हज़ार रुपये में तो पेपर कंप्लीट वाली बाइकें मिलती है। और फिर उसके ऊपर 30 से 35 हज़ार भी लगाने पड़ जाते हैं, कई बार 40 हज़ार भी लगाने पड़ जाते हैं। अब इसके इंजन की कंडीशन तो हम चला के देखेंगे तो ही पता लगेगा। अब खोलेंगे तो अपने को पता लगेगा कि इसके अंदर गेयर ओके है या नहीं है, सिलेंडर किट की कंडीशन क्या है, स्लीव लगी है, अनस्लीव है, क्या नहीं है, तो खोलेंगे बाद पता लगेगा। इसके तो गेयर अटक रहे हैं अभी, तो हम खोलेंगे तो इसका पता लगेगा अपने को आइडिया। ये मैंने सिर्फ वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपको लगभग नियर अबाउट कॉस्टिंग का आइडिया लग जाए भी यामा रिस्टोर करवाने में नॉर्मल इस कंडीशन का हो तो क्या खर्चा लग जाता है। आप अगर बिल्कुल स्क्रैप से उठा के यामा को रेडी करवाओगे तो मिनिमम 50 हज़ार रुपये ढंग का रेडी करवाने में लगेंगे ही लगेंगे, अगर आप स्क्रैप से उठा के उसको रेडी करवा रहे हो तो। क्योंकि क्रोम के पार्ट तो लगभग चेंज करने पड़ जाते हैं। इसके अंदर अपने को सिलेंसर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये क्रोम हो जाएगा, क्रोम भी हो जाएगा। नहीं भी करवाएंगे तो इसको साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं आप। शॉकर भी है, जैसे अब नॉर्मल सी चीज़ है। ये पीछे वाले शॉकर देखो इन्होंने कोई दूसरी बाइक के डाल रखे हैं, दूसरी बाइक के डाल रखे हैं और इनके ऊपर गंदा सा पेंट मार रखा है। तो आप ये चीज़ यूज़ ही नहीं करते। आप कोशिश करते हैं भी जेन्युइन जो कंपनी देती है उसके साथ की चीज़ बनाएं। तो लगभग नियर अबाउट 1600 रुपये के 1500-1600 रुपये के पीछे वाले शॉकर गैब्रियल के ओरिजिनल आ रहे हैं, वो वाले यूज़ करते हैं ज़्यादातर। दोनों शॉकर इसमें देसी कोई दूसरी बाइक के यूज़ कर रखे हैं। चलो ठीक है जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि आपको आइडिया लगे कि यामा रिस्टोर करवाने में क्या कुछ कॉस्ट पड़ती है। ठीक है जी, राम राम, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।